नमस्कार। शाम के 7:30 बज चुके हैं और वक्त हो चला है जोहार झारखंड का। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे। विधानसभा चुनाव के दस्तक के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आभार यात्रा निकालेंगे, जिसको लेकर के सियासत तेज हो गई है। आपको ये भी बतलाएंगे कि सहायक शिक्षक पारा शिक्षक के आंदोलन का असर विधानसभा चुनाव में कितना पड़ेगा। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हो रही बयानबाजी की खबर भी आपको बतलाएंगे और कल से सावन महीने की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर क्या क्या तैयारियां हुई हैं इसकी भी तस्वीर आपको दिखलाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सरकार की चुनौती बढ़ गई है। राज्य में सहायक पुलिसकर्मी, पारा शिक्षक, मनरेगा कर्मी आंदोलन के रास्ते पर हैं और पुलिस की लाठी भी उन्हें पीछे हटाने में सफल साबित नहीं हो रही है। ऐसे में बीजेपी ने भी ऐसे आंदोलन का समर्थन कर राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में आंदोलन वाला तनाव। झारखंड सरकार के सामने बड़ी चुनौती। आंदोलन का चुनाव पर कितना होगा असर। अगले कुछ महीनों में झारखंड विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी दलों ने बिसात बिछा दी है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सरकार की चुनौती बढ़ गई है। सहायक पुलिसकर्मी और पारा शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि मनरेगा कर्मियों ने भी आंदोलन पर जाने की घोषणा कर दी है। हर किसी के आंदोलन में स्थायी समायोजन, वेतनमान और राज्यकर्मी का दर्जा तक शामिल है। हालात ये हैं कि आंदोलनकारियों से निपटने के लिए पुलिस को लाठी और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ रहा है। बावजूद इसके सीएम आवास का घेराव करने में आंदोलनकारी सफल साबित हो रहे हैं। तो हम लोगों का नाम था कि इस पर बैठ के आप थोड़ा सा गहराई से सोचिए कि 7 वर्षों में यदि हम ड्यूटी किए तो यदि कुछ हमारे प्रति सहानुभूति है तो ऐसा हो कि तनी दूज उनका रोटी मिल सके। और इसमें कम से कम पुलिस है तो वर्दी सरकार दे और कम से कम भोजन दे। माननीय हेमंत सोरेन जी द्वारा पहल नहीं किया गया और वेतनमान में एक कदम भी नहीं बढ़ा है। हम लोग का एक ही मांग है, मुख्य मांग 20 वर्षों से जो एक ही विद्यालय में हम लोग पढ़ाते हैं, पूरा समान काम का समान वेतन चाहिए और वेतनमान के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड सरकार के सामने चुनौती। 62,000 पारा शिक्षक आंदोलनकारी। 5 जुलाई तक शिक्षा मंत्री को पहल करने का अल्टीमेटम। 250 सहायक पुलिसकर्मी 20 दिन से आंदोलन निरत। 6,000 मनरेगा कर्मियों के हड़ताल का ऐलान। विधानसभा चुनाव की आहट के बीच शुरू हुए आंदोलन को बीजेपी स्वाभाविक बता रही है। बीजेपी का मानना है कि जेएमएम ने सहायक पुलिसकर्मी, पारा शिक्षक, किसान, नौजवान, महिला हर किसी को ठगने का काम किया है। देखिए, सरकार के कुकृत्यों का परिणाम है। 4.5 वर्षों तक जो सरकार ने जनता के साथ किया है, युवाओं के साथ किया, महिलाओं के साथ किया, जितने चाहे पारा शिक्षक हों, सहायक पुलिसकर्मी हों, संविदा कर्मी हों, किसान हों, मजदूर हों, कोई ऐसा तबका नहीं है जिसको किसने ठगा नहीं है। सरकार पूरी तरह से इनके मांगों को लेकर के गंभीर है और उसको बहुत तरीके से भी टेकल किया जा रहा है। आप देखेंगे कि वार्ता का भी दौर जारी है। लगातार वार्ता के माध्यम से उनकी बातें सुनी जा रही है। तो अगर सरकार गंभीर नहीं रहती तो इनकी बातें नहीं सुनने का काम होता। राज्य सरकार से नाराज कर्मियों के आंदोलन ने सूबे का सियासी पारा बढ़ा दिया है। बीजेपी इस मामले में खुलकर आंदोलनकारियों के पक्ष में है, जबकि सत्ता पक्ष जायज मांगों को पूरा कर विधानसभा चुनाव से पहले आंदोलन को खत्म करना चाहती है।
रांची संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में विधानसभा चुनाव की डुगडुगी भले ही ना बजी हो, लेकिन नेताओं की चहलकदमी जोरों पर है। चुनाव को लेकर के बीजेपी ने विगुल फूंक दिया है। जेएमएम ने भी कमर कस ली है। सीएम हेमंत सोरेन आभार यात्रा निकालने वाले हैं, जिसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में बड़ी तैयारी, कौन किस पर भारी। सीएम हेमंत सोरेन निकालेंगे आभार यात्रा। सीएम हेमंत सोरेन के लिए आभार यात्रा क्यों है खास। आभार यात्रा से जेएमएम का बेड़ा होगा पार। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। सभी दल चुनावी अभियान को धार देने में जुट गए हैं। अमित शाह की रैली के बाद तो बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। सत्ताधारी दल ने भी कमर कस ली है। जेल से बाहर आने और फिर से सीएम पद की शपथ लेने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता के बीच जाकर उनका आभार व्यक्त करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने आभार यात्रा निकालने की योजना बनाई है। इसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि यह हेमंत सोरेन पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में उन्होंने जनता से छलावा किया, इसीलिए आभार नहीं बल्कि प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। यात्रा एक माध्यम होता है लोगों से कनेक्ट करने का। यात्रा पर निकलेंगे हेमंत जी, जैसा हम लोगों को भी जानकारी है। जब हेमंत जी बाहर निकले जेल से, तो स्वाभाविक तौर पे जनता के प्रति भी आभार बनता है, और यही आभार के लिए वो आभार यात्रा निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री जो अपना यात्रा निकाल रहे हैं, हमें लगता है उनको प्रायश्चित यात्रा निकालना चाहिए, क्योंकि इनके बारे में प्रचलित है कोई ऐसा सगा नहीं जिसे हेमंत सरकार ने ठगा नहीं। कुछ जानकारों का कहना है कि हेमंत सोरेन को जिस ढंग से जेल भेजा गया, उससे जनता में अच्छा मैसेज नहीं गया है। साथ ही साथ हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि अभी तक डायरेक्ट रूप से ये प्रमाणित नहीं पाया गया है कि जमीन हेमंत सोरेन का ही है। इसीलिए इस यात्रा से उन्हें राजनीतिक लाभ मिलेगा। पूरी बुलंदी के साथ निकल रहे हैं और उनके निकलने का आभार यात्रा में फायदा वोट में बहुत ज्यादा, वोट में कन्वर्ट होगा। ये कोई चारों धाम करने 5 महीना तो गए नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल पाक साफ हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन आभार यात्रा निकालते हैं तो इसका सीधा संबंध विधानसभा चुनाव से होगा। पब्लिक से सीधा कनेक्ट होंगे और लोगों को बतलाएंगे कि उन्हें क्यों परेशान किया गया। इतना तो तय है कि एनडीए ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी इंडिया गठबंधन के हर चाल का काट तैयार कर लिया है, और इसको लेकर अमित शाह के झारखंड दौरे के बाद बीजेपी एक्शन मोड में आ चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से राहुल देव की रिपोर्ट। अगली खबर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई है। सीएम हेमंत ने कांके रोड में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद और KIIT के ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के संस्थापक डॉक्टर अच्युत सामंत से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों के बीच राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधार और कई विकास के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। सीएम हेमंत सोरेन ने डॉक्टर अच्युत सामंत से राज्य में कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की शाखा से स्थापना को लेकर भी मंथन किया गया। रक्षा मंत्री राज्य मंत्री संजय सेठ ने पटना में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा से मुलाकात की। इस दौरान बिहार झारखंड के कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बता दें आपको कि रांची के नामकुम में ESIC अस्पताल के भूमि हस्तांतरण पर भी बात हुई है। बता दें कि नामकुम में 100 करोड़ की लागत से ESIC का बड़ा अस्पताल भवन बनकर तैयार हुआ है, लेकिन जमीन का हस्तांतरण नहीं हो पाने की वजह से यह अस्पताल चालू नहीं हो पा रहा है।
नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी के सभी दुकानों पर नेम प्लेट वाले बयान पर जेएमएम ने आपत्ति दर्ज कराई है। जेएमएम महासचिव फागू बेसरा ने कहा कि जेएमएम देश में फूट डालो और राज्य करो की नीति काम करती है और अमर बाउरी के बयान का कोई औचित्य नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो बैकग्राउंड आप देखेंगे तो ये लोग हमेशा जो है ना देश के अंदर में फूट डालो राज करो का नीति ये लोग अपनाता है। अभी जो ये लोग नया एपिसोड ये लोगों ने शुरू किया है, माने इस तरह का भेदभाव करके जो हमारा देश का जो एकता है, जो हमारा सांप्रदायिक सौहार्द है, उसको ये लोग बिगाड़ना चाहता है। लोग वोट के लिए एक ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं और ये जो प्रतिपक्ष के नेता ने जो कहा है इसका कोई। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोपों पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि सीमा सुरक्षा तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर आता है, तो ये आरोप जेएमएम सरकार पर नहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय पर है। हेमंत बिस्वा शर्मा का जो बयान बार बार आता है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए इस राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये सवाल तो देश के गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिए। चूंकि सीमा की सुरक्षा केंद्र सरकार के अधीन आता है और सीमा की सुरक्षा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी तैयारी में जुट गई है। धनबाद में जिला कांग्रेस कमेटी ने बैठक की, जिसमें कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी जिला में 3 सीट झरिया, धनबाद और बाघमारा विधानसभा में मजबूत स्थिति में रही है। बाकी सीटों पर कांग्रेस जेएमएम को मजबूती से जिताने का काम करेगी। बैठक आगामी विधानसभा चुनाव में की तैयारी को लेकर हम लोग आज बैठक बुलाए हैं और इस बैठक में 2-3 बिंदु एजेंडे में 2-3 बिंदु विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की झारखंड में सरकार बने और हम लोग को लगता है कि सरकार बनने में कोई अड़चन नहीं होगा। और हेमंत सोरेन जी जेल से निकले हैं, जेल यात्रा मतलब कि ये इंडिया गठबंधन के लिए एक शक्तिवर्धक। दुमका के बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेले की शुरुआत हो चुकी है। मेला का उद्घाटन झारखंड सरकार के जल संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया। मंत्री ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना भी की और इस दौरान मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से अधिकारियों को यह साफ निर्देश दिया गया है कि भक्तों को कोई कष्ट नहीं हो, आप ऐसी व्यवस्था दें। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। बाबा बासुकीनाथ की कृपा है कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज प्रथमार्ध में आज हम लोगों ने बाबा बैद्यनाथ में जो श्रावणी मेला का आज हम लोगों ने शुभारंभ किया और अभी यहाँ बाबा बासुकीनाथ में भी श्रावणी मेले का आज उद्घाटन हुआ। बाबा बैद्यनाथ की, बाबा बासुकीनाथ की कृपा पूरे झारखंड वासियों पर, पूरे देशवासियों पर हमेशा बनी रहे। अब आपको चाईबासा लेकर चलते हैं, जहां झारखंड राज्य जल सहिया संघ ने मंत्री दीपक बेरुआ के आवास का घेराव किया। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आवास का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। हमारी मांगे कि हम लोग का 2011 से जल संयम का चयनित हुआ है, अभी तक कोई मानदेय नहीं है, कोई प्रोत्साहन राशि नहीं है। 2019 से हम लोग का मानदेय लागू हुआ है 2022 तक का, लेकिन पीएचडी विभाग ने आधा जल संयम को मानदेय दिया, आधा जल संयम को नहीं दिया है। राजधानी रांची की सड़कों पर एक अनोखा आंदोलन देखने को मिला। हाथ में बैनर पोस्टर लिए ये युवा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। कोई पुलिस की नौकरी के लिए 25 लाख, तो डॉक्टर बनने के लिए 20 लाख, तो वहीं वकील बनने के लिए 10 लाख रुपए देने की बात कह रहे हैं। सहायक पुलिसकर्मी और सहायक प्राध्यापकों पर हुई लाठीचार्ज पर हल्ला बोलते हुए कहा कि हर तरफ भ्रष्टाचार है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उग्र प्रदर्शन करेंगे।
कि झारखंड का युवा जाग चुका है। अब यहाँ चोरी चकारी, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हम नहीं चलने देंगे और अगर इस प्रकार का दोबारा कृत्य होता है तो हम लोग एक भव्य आंदोलन का हम लोग छाप छोड़ करके जाएंगे झारखंड में। धनबाद से बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो के अमर्यादित भाषा पर झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। एसोसिएशन का यह कहना है कि अगर सांसद ढुल्लू महतो अपने बयान का खंडन नहीं करते हैं और बयान को वापस नहीं लेते हैं तो एसोसिएशन आने वाले दिनों में आंदोलन करेगा। बता दें कि ढुल्लू महतो ने बोकारो एसपी से फोन पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था और साथ ही एसपी को वर्दी के लायक नहीं बताते हुए तू तड़क जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। अगर ऐसे बयान का वापस नहीं लिया जाता है तो हम लोग बाध्य होकर राज्य स्तरीय का आंदोलनात्मक कार्यक्रम भी तय करेंगे। तो उनसे अपेक्षा हम करेंगे कि वापस ले और इस टाइप का वर्दी के विरुद्ध में बिना साक्ष्य के और एक वरीय पदाधिकारी पर कौन आपको बना दिया, ये सब ऐसे हमारे। अब खबर गुमला से है। दुमकी टोली गांव में एक परिवार ने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी की है। परिवार का यह कहना है कि 10 साल पहले ईसाई मशीनरी के बहकावे में आकर धर्म परिवर्तन कर लिए थे, लेकिन अपनी गलती का एहसास हुआ तो हिंदू धर्म में वापस आ गए हैं। बता दें कि परिवार ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हिंदू धर्म में वापसी की है। अभी हमारे समाज के ऊपर, सनातनी समाज के ऊपर चौतरफा हमला हो रहा है। चारों तरफ से विदेशी धर्म कहें या फिर विदेशी सभ्यता कहें, पश्चिमी सभ्यता कहें, इस तरह से हमारे देश या फिर झारखंड में चारों तरफ से घेर के धर्मांतरण करवाया जा रहा है। देवों को देव महादेव के कई रूप हैं। दुनिया भर में उनकी सबसे ज्यादा पूजा शिवलिंग के रूप में होती है। राज्य में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर सुरेश्वर महादेव मंदिर है। ये मंदिर कितना खास है, देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड राज्य को प्राकृतिक और सौंदर्य के साथ साथ प्राचीन मंदिरों का आशीर्वाद मिला है। यहाँ एक से बढ़कर एक मंदिर आकर्षण का केंद्र है। साथ ही मंदिरों के प्रति लोगों की अटूट भक्ति और आस्था उन मंदिरों को और भी ज्यादा मनोरम और सुंदर बना देती है। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर सुरेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में बेहद खास है। इस शिवलिंग की ऊंचाई 108 फीट है। मंदिर का निर्माण स्थानीय शिव भक्तों और समाज सेवियों की ओर से कराया गया है। सावन में भक्तों के लिए यहाँ विशेष पूजा अर्चना की व्यवस्था की गई है। इस मंदिर में सबसे ऊंचा शिवलिंग लोगों के आकर्षण का श्रद्धा केंद्र है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस मंदिर की स्थापना 7 अगस्त 2022 को हुई थी। यहाँ पहले एक बजरंगबली का छोटा सा मंदिर था और साथ ही एक शिवलिंग भी मौजूद था। सुरेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भक्तों और समाज सेवियों ने मिलकर कराया था। इस मंदिर में सालों भर लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सावन की बात ही निराली हो जाती है। 22 को श्रावण चढ़ जा रहा है और प्रथम सोमवारी पड़ रहा है 22 को, तो व्यवस्था सब बढ़िया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुरेश्वर महादेव मंदिर को बने हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए, बावजूद इसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोग दूर दूर से इस मंदिर को देखने आते हैं। यहाँ हजारों शिव भक्त भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। अच्छा है, फर्स्ट टाइम देखे इतना बड़ा शिवलिंग हम लोग, तो काफी सुने थे इसके बारे में, तब आए देखने के लिए। ये तो हम पहली बार आए यहाँ देखने। इसके बारे में सुने बहुत थे लेकिन देखे नहीं थे, तो आज मौका मिला तो चले आए देखने अपने दोस्त के साथ। है बहुत अच्छा मंदिर है ये। इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि इस प्रसिद्ध मंदिर के बगल में स्वर्ण रेखा नदी उत्तरायण बहती है, जो इस मंदिर को और भी ज्यादा प्रसिद्ध और आकर्षक बनाती है। न्यूज़
सावन में रांची के प्राचीन पहाड़ी मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी अभी से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में मंदिर प्रबंधन के साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी सावन मेले को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए चाक चौबंद इंतजाम कर दिए हैं। साथ ही सुरक्षा के लिए आपको बता दें कि पूरे पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इसके अलावा सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। यहाँ प्रत्येक वर्ष सावन माह में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। पहाड़ी विकास समिति उन श्रद्धालुओं का कैसे हम उचित सुविधा प्रदान कर सकें, इसके लिए पूर्णतः तैयार है। अब पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर जो है व्यवस्था के लिए जो है हम लोग बात कर चुके हैं और यहाँ पर रिव्यू करने के बाद हम लोग फाइनल डिसीजन लेंगे कि कितने बल की आवश्यकता होगी यहाँ पर और हमारा जो रूट है, रूट में क्या डिप्लॉयमेंट रहेगा। लोहरदगा में भी सावन मेले को लेकर लोगों में उत्साह है। आज जिलावासी भगवान शिव की आराधना में डूबे नजर आए और भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। ये यात्रा पैदल लोहरदगा से शुरू होकर रांची पहाड़ी मंदिर तक जाएगी। इस यात्रा में जिले के डीसी और एसपी भी शामिल हुए। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही पावन अवसर है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा लेकर के यहाँ से लोग पहाड़ी मंदिर जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।